सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे श्री भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और उनसे अपनी निर्दोषता का अनुनय विनय करते हैं और आप ही राजा हैं, आप धर्मज्ञ हैं, आप सत्य पराक्रमी हैं और सुमहायशा हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति गान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि आपके रहते हुए मैं कैसे राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन श्री राम, क्योंकि ये भी धर्मज्ञ हैं और ये उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि इनको संस्कार ऐसे मिले हैं कि ये लोग संपत्ति से ज़्यादा संबंधों का सम्मान करते हैं और अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों का पालन करते हैं। सामान्य मनुष्यों में ये दोनों ही बातें उल्टी देखी जाती हैं। जब संपत्ति की बात आती है तो हम संबंधों को ताक पर रख देते हैं और जब अधिकारों की बात आती है तो हम कर्तव्यों को भुला देते हैं। बस ये दो बातें महापुरुषों में बिल्कुल विपरीत होती हैं। तो उन्होंने कहा कि पिता का जो निर्देश है वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य बनता है पिता की आज्ञा का पालन। और ऐसे लोगों को ना, जो धर्मज्ञ होते हैं, उनको बहुत आगे तक का दिखाई देता है। उनको पता है कि अगर इस समय हम चूक गए तो हम एक सामान्य मनुष्य ही रह जाएंगे और ये एक अवसर भगवान ने जीवन में दिया है। इस समय यदि हमने इस कठिनाई को पार कर लिया तो हम सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। जैसे गीता में भी भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी मैं इसलिए कर्म करता हूँ ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उसको देख करके हमारा आचरण कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं वैसे वैसे ही फिर सब उनका अनुगमन करते हैं। तो ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं उनको पहले से ही पता होता है, वो पहले से ही उनके हृदय में ज्ञान का इतना प्रकाश होता है कि उनको पता है कि ये संसार के जो सुख दुख हैं ये स्थायी नहीं है। आज यदि सुख आया है तो ये कल चला भी जाएगा, आज यदि कोई दुख आया है तो ये कल चला भी जाएगा। लेकिन जो अपने संस्कार और अपने जो कर्तव्य और कर्म जो हम बनाते हैं रोजाना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस बात को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी कई बार हमें सिखाया है कि आज के सुख के लिए कभी भी व्यक्ति को अपना इतिहास और भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। आज के किसी दुख के कारण व्यक्ति को अपना इतिहास और भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम इस क्षण जो हम कर्म कर रहे हैं, अगले ही क्षण वो इतिहास बनने वाला है और उसका जो प्रतिफल आएगा वो अगले ही दिन हमारा भविष्य बनने वाला है। तो जिस समय हम जो कर्म कर रहे हैं उस समय बस हम थोड़े से जागरूक हो जाएं कि एक तो हमें अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना है, स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, चाहे उसमें दुख भी क्यों ना मिल रहा हो। और दूसरा, वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारा जो
कर्तव्य कर्म है उससे किसी दूसरे को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, किसी जीव मात्र को भी हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसा यदि कोई कर्म है तो उसको करते हुए चाहे हमें कष्ट भी क्यों नहीं आ रहा हो, तो ऐसे होता ही है प्राय। तो श्री राम जब अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो कष्ट तो आ ही रहा है, लेकिन उस कष्ट के कारण अपने स्वधर्म को या स्वधर्म को, स्वकर्म को वो परित्याग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भरत की याचना फिर व्यर्थ ही चली जाएगी क्या, तो उसका भी वो सम्मान कर रहे हैं, उसको भी नहीं दुत्कार रहे हैं। तो उनको अपने चरण पादुका दे दिए उन्होंने। चरण पादुके च अस्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः। उनको अपनी, वो कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि आप फिर मुझे कोई ऐसा चिन्ह, अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसको मैं प्रतीक मान करके और उसको राज्य सिंहासन पे रख सकूं। तो श्री राम कुछ उसके बारे में सोचते उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भैया आप मुझे, मैं और तो कोई चीज़ आपकी धारण नहीं कर सकता हूँ, ये चरण पादुका मैं अपने सिर पे धारण कर सकता हूँ। यहाँ भी भरत जी का कितना विनम्र चरित्र दिखाया जा रहा है। कोई और भी उनका वस्त्र भी मांग सकते थे। एक बार जब महात्मा बुद्ध अपनी पूरी साधना पूरी करके और वापस जब बस्ती में आए, उसी गांव में आए जहां उनका जन्म हुआ था, और वहां पर एक आश्रम बनाया, तो सबसे पहले तो वो राजमहल में गए। तो पिता उस समय जिंदा ही थे, महाराज शुद्धोधन। तो उन्होंने कहा कि जब सबके यहाँ भोजन के लिए जाते हैं तो एक दिन आप हमारे यहाँ भी एक सन्यासी के रूप में हमारे यहाँ भी एक प्रीति भोज के लिए आएं। तो महात्मा बुद्ध क्योंकि बुद्ध हो चुके थे, तो उनको ये नहीं लग रहा था उस समय कि ये मेरा घर है, ये दूसरों का घर है, तो वो राजमहल में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनके मन में यशोधरा के प्रति एक अपराध भाव का अभी निशान था। उनको लग रहा था कि मैंने उसको रात को सोते हुए छोड़ दिया था, तो ये उसके प्रति अपराध है, मैंने उसको बताया नहीं था। तो अपने मन में ये सोच के गए थे कि वो चाहे मेरे को कोई उलाहना देंगी, कोई टॉन्टिंग करेंगी या कोई शिकायत करेंगी, कुछ भी करेंगी वो, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया था कि आप लोग ना कोई प्रतिकार मत करना, कोई रिएक्ट मत करना, वो जो भी कहें मैं वास्तव में उसका अपराधी हूँ। तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ आसन बिछे हैं, और जो यशोधरा हैं तो जैसे ही महात्मा बुद्ध महल से गए उसी दिन से वो सन्यासिनी बन गई थी। बिल्कुल एक तपस्वी जीवन उन्होंने महल में रहते हुए जिया जैसे भरत ने जिया। तो वो बस दूर से ही हाथ जोड़ करके सिर झुका के प्रणाम करती हैं, और ना उनके चेहरे पर ना कोई शिकायत का भाव है, ना कोई उल्हाना है, कोई रिएक्ट नहीं है उसकी, क्योंकि वो भी उसी आत्म तत्व को प्राप्त कर चुकी थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मुझे पता लगा कि जो एक नारी है वो कितनी कमज़ोर होते हुए भी कितनी स्ट्रांग हो सकती है। ऐसे लगा था कि उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, तो शायद वो बहुत रोएगी मुझे देख करके, शायद वो कुछ उल्हाना देगी, शायद वो कोई शिकायत करेगी। लेकिन आज जो मैंने यशोधरा का स्वरूप देखा तो मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। तो इतना तप करने के बाद यशोधरा के मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो मेरा पुत्र है राहुल, उसका अपने पिता के ऊपर, उसको पिता का प्रेम नहीं मिला, उसका अधिकार था अपने पिता का प्रेम पाने का। तो जब वो वहाँ से प्रीति भोजन आदि करके और विदा होने लगे, तो उन्होंने धीरे से अपने पुत्र को कहा कि पिता से ये कमंडलू ले लो, गिफ्ट में मांग लो, इनसे ये कमंडलू ले लो, और मतलब एक निशानी बच जाए पिता की। तो राहुल ने कहा कि आप
दीजिए ये कमंडल आपका, मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ एक शिष्टाचार भी है, जब बड़े लोग चलते हैं और उनके हाथ में कोई वस्तु होती है तो जो छोटे लोग होते हैं वो उस चीज़ को ले लेते हैं कि लाइए हम वहाँ तक, आप गाड़ी में बैठेंगे या जैसे भी नीचे तक जाएंगे तो वहाँ तक हम लिवा लाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि राहुल, इसको उठा पाओगे? इसको उठाना इतना सरल नहीं है। जैसे हमारे किसी साध्वी से एक हमारी राज्य प्रभारी बहन ने पूछा कि आपके तो ये गैरवे वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं, हमें भी दे दो एक सेट। तो उन्होंने कहा माता जी ये वस्त्र लेना उतना सरल नहीं है। तो यहाँ पर भरत जी जो हैं वो श्री राम से कुछ और चीज़ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने चरण पादुका मांगी। उन्होंने कहा कि भैया आपकी और कोई चीज़ तो मैं वहन नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है, मेरे अंदर कहाँ इतनी ताकत है कि मैं आपके किसी धनुष को मांग लूँ या किसी वस्त्र को मांग लूँ, वो मेरे बस में नहीं है। मैं आपके चरणों की धूल जैसे हूँ। तो कितनी विनम्रता है महापुरुषों की, जिसको विनय कहते हैं। तो उन्होंने कहा आप अपने ये चरणों की पादुका जो हैं ये मुझे दे दीजिए। और दूसरी बात है आगे जो कहा है, सेविकामम् अनवाप्यैव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनं काङ्क्षया गते तु भरते श्रीराम सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमनेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यश्च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्ड आरण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तो कह रहे हैं कि भरत जी स कामम अनअवाप्य एव, उसकी कामना पूरी नहीं हुई, क्योंकि कामना तो ये लेके गए थे कि भैया को वापस लौटा लाएंगे। स कामम, अपनी कामना को, अनअवाप्य एव, इससे भी ये पता लगता है कि व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं और जैसा हम चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, और हमें ये चाहने का और ये सोचने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के भी तो अपना जीवन है, उसकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं। तो हमें क्या हक है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को आहत करके और सारी की सारी अपनी ही बात मनवा सकें। तो ये इससे पता चल रहा है। तो अगर व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए, भरत जी की तरह अनुनय विनय करना, याचना करना, ये हमारा धर्म था, वो हमने किया। उधर से क्या उत्तर आएगा, मेरे मन के अनुकूल आएगा या प्रतिकूल आएगा, मेरी कामना पूरी होगी या नहीं होगी, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। तो उसको स्वीकार करना, ये अपने आप में एक इतना बड़ा सूत्र है। जिस क्षण हम किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, सारी समस्याएं खत्म।
सारी की सारी समस्याओं का एक ही मात्र कारण है कि हम चीज़ें जैसी हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। हमें चीज़ें और व्यक्ति वैसे चाहिए जैसा हम चाहते हैं, जैसी वो हैं एज इट इज़ हमें स्वीकार नहीं है। प्रकृति को हम फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, कभी कभी तो व्यक्ति प्रकृति को भी स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी तो कुछ तो इतने ज़्यादा कुतार्किक होते हैं, वो उसी में ही उलझे रहते हैं। नीम कड़वा क्यों है, नींबू खट्टा क्यों है, गन्ना मीठा क्यों है, आज इतनी सर्दी क्यों है, आज इतनी गर्मी क्यों है। लेकिन प्रकृति को फिर भी व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं। व्यक्ति सोचता है भाई सर्दी है, ठीक है कंबल निकाल लेते हैं, गर्मी है चलो पंखा चला लेते हैं, और ज़्यादा है तो कूलर एसी चला लेते हैं। चीज़ें फिर भी स्वीकार कर लेता है, भाई यहाँ पर हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ केसर नहीं मिलेगी, इस स्थान पे ये चीज़ें होती हैं तो हमें यही खाने को मिलेंगी। लेकिन व्यक्तियों को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। एक घर में, परिवार में झगड़ा ही इस बात का है कि बहू जैसे चाहती है कि सास को ऐसे होना चाहिए, सास वैसी होती नहीं है और बहू कभी खुश होती नहीं है। एक सास चाहती है कि जो मेरे घर में बहू आई है उसको ऐसा होना चाहिए, और वो वैसी होती नहीं है। उसका भी तो एक अपना अस्तित्व है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, उसकी अपने संस्कार हैं, कई जन्मांतरों के संस्कार हैं, उसकी भी तो अपनी पूरा पीछे का कर्माशय साथ है। तो वो हमारे अनुकूल कैसे हो सकती है? वो कभी अनुकूल होती नहीं है और सास कभी खुश होती नहीं है। गुरु शिष्य में भी यही संघर्ष है, विद्यार्थियों में, अध्यापक में भी यही संघर्ष है, एम्प्लॉयज में और बॉस में भी यही संघर्ष है, एक मित्र मित्र में भी यही संघर्ष है, पति पत्नी में भी यही संघर्ष है। जहाँ भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं कांटेक्ट है तो व्यक्ति चाहता है कि 100% मेरे अनुकूल होना चाहिए, तब मैं खुश रह सकूं। और यहाँ भरत जी कह रहे हैं कि मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया, आगे तो जैसी भैया की आज्ञा। तो हम जैसे ही चीज़ों को स्वीकार करते हैं। अब एक व्यक्ति को आदत है बहुत जल्दी उठ जाने की, एक उसी घर में रहने वाले और उसी रूम में सोने वाले एक व्यक्ति को आदत है वो रात को देर तक पढ़ाई करता है, सुबह देर से उठता है, वो वहीं झगड़ा रहता है। वो कहते हैं कि देखो जी मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूँ, सुबह सुबह उठना कितनी अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस समय ध्यान करना चाहिए, उस समय जप करना चाहिए, योग करना चाहिए, तो मैं इसके हित के लिए कह रहा हूँ, और ये सुनते ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है जी आप इनको ये बताओ कि जो व्यक्ति रात को 12 बजे आता है, 1 बजे आता है और 12-1 बजे तक मतलब अपना काम करता है या पढ़ाई करता है या बिजनेस व्यापार का लैपटॉप पे काम करता है, अब जो बंदा 2 बजे सोया है वो व्यक्ति 4 बजे कैसे उठ जाएगा? तो वो कहते हैं कि ये 4 बजे उठ के भी तो काम कर सकते हैं, रात को जल्दी सो जाया करें। वो कहते हैं जी लैपटॉप चलता ही रात को है जब सारी लाइनें बंद हो जाती हैं, और हमें जल्दी नींद आती ही नहीं है, हम सोना भी चाहें तो हमारे को काम करने की आदत है। अब ये दोनों यदि दोनों को स्वीकार कर लें, अभी तीसरा व्यक्ति क्या निर्णय देगा? मतलब आज तो ये स्थिति आ गई है कि परिवार टूट रहे हैं छोटी छोटी अस्वीकृति के कारण। पत्नी को पति इसलिए पसंद नहीं है, उसको खर्राटे आते हैं, तो बोले मैं नहीं रह सकती हूँ इसके साथ, तलाक हो जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उस पर सोशल मीडिया पे देख रही थी, किसी ने डाल रखा कि वो एडवोकेट के पास जाते हैं, दोनों पति पत्नी, बोल जी हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो एक बहन बता रही थी गुजरात की, बोले हमने पूछा कि झगड़ा क्या है आप में, मतलब दिक्कत क्या है, दोनों में परेशानी क्या है? बोल जी जिस रूम में हम रहते हैं तो मेरा सोने का इधर स्थान है, इसका सोने का इधर स्थान है, तो मेरा वाला जिधर स्थान है उसकी तरफ बाथरूम है, ये जब बाथरूम से आता है तो टॉवल मेरी तरफ डालता है बेड के ऊपर। मैं इसको रोज बताती हूँ कि मेरी वाली साइड में टॉवल नहीं डालना, और ये है कि वहाँ से बाहर निकले और तुरंत टॉवल वहाँ। अब ये कोई कारण है घर टूटने का? मतलब ये एक, या तो वो व्यक्ति स्वीकार कर ले
कि भाई इसको ये पसंद नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो इधर डाल दे। या तो पत्नी स्वीकार कर ले, भाई इसके संस्कार ऐसे हैं कि इसको बाहर आते ही फेंकने की आदत है, तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति को कौन सी सब्जी पसंद है, दूसरे को कौन सी पसंद नहीं है, इसी के ऊपर झगड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे होते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि वो जो व्यक्ति है जिसको आज मैंने शिक्षा दी है, जिसको आज मैंने पढ़ाया है, उसके अंतःकरण में केवल मात्र यही संस्कार नहीं हैं, पहले से भी लेके आ रहा है, वो लेके चल रहा है। वो कहाँ जाएंगे? वो तो उसने दग्ध बीज अभी नहीं किए। और किसी व्यक्ति को वास्तव में यदि बदलना भी है तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि पहले उसको स्वीकार करो। जैसे माँ बच्चे को स्वीकार करती है, उसके बाद बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन कर देती है। पिता कभी परिवर्तन नहीं कर पाते, प्रायः कुछ एक आध ऐसे हो मिल जाएंगे आपको पिता भी, लेकिन माँ क्या करती है, पहले बच्चे को स्वीकार करती है, वो जैसा भी है। वो अपराध भी करके आता है, उसकी बुरी आदतें भी हैं, तो भी पहले आके उसको खाना खिलाती, बेटा पहले खाना खा ले, तेरे को भूख लगी। जब उसका पेट भर जाता है, उसको तृप्त कर देती है, फिर उसको बताती है, देखो बेटा अपने कुल खानदान में इस तरह की काम करना अपना इतिहास नहीं है, तो आपको वहाँ से हट जाना। तो बच्चे को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कभी ना कभी समझ में आ जाता है। और माँ इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब समझाते समझाते यदि उसकी मृत्यु भी हो गई ना, तो मरते समय भी यही बात कह के जाती है। और मरने के बाद बच्चा कहता है कि माँ ठीक ही कहती थी, लेकिन आज माँ तो नहीं है, लेकिन आज मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब वो संस्कार काम कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि पत्थर एक चोट में नहीं टूटता है। पत्थर यदि 100वीं चोट लगने पर टूटा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 99 जो चोट मारी थी वो तो व्यर्थ चली गई। नहीं, ये 99 का ही परिणाम है। वो 99 चोट मारते मारते इतना वीक हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था कि 100वीं में वो अलग हो गया। तो जब हम किसी को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरुआत ये करनी होती है कि हम उसको भी स्वीकार करें, अगले व्यक्ति को। भरत जी राम जी को वापस बुलाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनका दिल दुखी ना हो। तो इन्होंने कह दिया था यहाँ पर कि भैया एक दिन भी लेट मत करना, एक दिन भी लेट आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राम को वहाँ पर चिंता है, वो दिन गिनते हैं। जब 1 वर्ष शेष रहा और जब लंका का युद्ध चल रहा है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया देखो कितनी प्यारी है ये लंका नगरी समुद्र के बीच में, तो अब तो ये लंका हमने विजय कर ली है, तो ये तो हमारे अंडर में है, तो क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ पर और विश्राम करें, थोड़ा घूमें हम यहाँ पर। तो वहाँ पर श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, अगर एक दिन भी लेट हो गया तो भरत प्राण त्याग देगा। तू तो भरत के केवल शरीर को जानता है, मैं उसके हृदय को जानता हूँ, मुझे पता है कि उसका कैसा दिल है। तो यहाँ सकामम अनअवाप्येव, भले ही अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर के ही, उसकी इच्छा पूर्ण तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, अगर भैया पिता के निर्देश का पालन करना चाहते हैं तो मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगा, मैं इनके कर्तव्य कर्म में बाधक नहीं बनूंगा, बल्कि साधक ही बनूंगा। मेरे से कुछ हेल्प हो सके यदि इनके कर्तव्य पालन में तो मैं वो करूंगा। तो ऐसे हमें अपने संबंधों में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि मेरे पति पत्नी के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, और जहाँ कहीं भी 2 व्यक्तियों के संबंध, हम संबंधों से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की उन्नति में यदि मैं कुछ सहयोग कर सकूं, तो कई बार अपने आप को, अपनी इच्छा को मिटा कर के भी वो सहयोग करना चाहिए। और कुछ लोग करते हैं, जैसे शारदा माँ थी, तो उन्होंने कभी एक बार भी अपने पति के लिए ये नहीं कहा कि आप साधना करते हैं तो मेरे से शादी क्यों की थी, वो उसी काम में लग गई। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बस वो उनका बुरा हाल हो जाता है और फिर उनका अपना जीवन तो नष्ट होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस शुभ कर्म में भी
बाधक बन के फिर वो भी अपने लिए एक पाप जैसे होता है। हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे और उनकी जो धर्म पत्नी जो माता जी थी तो आश्रम में रहते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही मैं प्राय उनके पास मिलने के लिए जाती थी। तो स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। फिर स्वामी जी ने कहा कि जी माता जी से भी आशीर्वाद ले लेना अब अंदर। तो वैसे भी मैं जाने ही वाली थी, मैं लेके ही आती थी। तो फिर मैं माता जी के पास गई और उनको प्रणाम किया, उनके पास बैठी, उन्होंने थोड़ा हालचाल पूछा। तो फिर मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा माता जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जब स्वामी जी महाराज सन्यासी बने, इन्होंने इस जीवन को अपनाया, तो आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा स्वामी जी ने मेरे से ऐसे पूछा कि अगर आप मेरे को अनुमति दें और मेरा सहयोग करें तो मेरे को थोड़ा गृहस्थ से ऊंचा जीवन जीने की इच्छा है। तो मैंने कहा कि यदि आपकी ये इच्छा है तो भगवान करे ये इच्छा 100 गुणी हो जाए। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपकी इतनी ऊंची शिक्षा में, इतनी ऊंची इच्छा में सहयोग कर सकूं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तो मतलब इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो वो वहाँ आश्रम में अलग रहते थे और वो भी दिन में रहते थे, सुबह 9 बजे आके शाम को 5 बजे तक, बाद में शाम को अपने घर चले जाते थे। ऐसे आश्रम का नियम था। आश्रम का ये नियम था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी महिला आश्रम में नहीं रहेगी। तो उस महिला में उनकी अपनी स्वयं की पुत्री और जो माता जी थी वो भी आश्रम में नहीं रहती थी। वो कहती थी जब इनका ये नियम है तो हम उस नियम को तोड़ के ऐसे क्यों कहें कि भाई हम तो घर वाले ही हैं। यद्यपि वो रह सकते थे, अलग से साइड में वहाँ मकान बने हुए हैं और स्वामी जी की कुटिया बिल्कुल अलग है, लेकिन ये होता है एक अपने किसी संबंधी की हेल्प करना, एक दूसरे को ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। तो इन्होंने क्या किया, राम पादौ उपस्पृशन, श्री राम के पैरों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर के नंदीग्रामे अकरोत् राज्यम, राम आगमन आकांक्षया, श्री राम वापस लौट के आएंगे इस प्रतीक्षा में, ऐसी प्रतीक्षा करते हुए, राम आगमन कांक्षया, कि जब भैया वापस आएंगे ना, मैं भी तभी अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। तो अयोध्या के बाहर एक गांव था, नंदी गांव, उस गांव में इन्होंने अपना आसन जमाया, वहाँ वो रहने लगी। और ये तो क्योंकि ये तो संवाद चल रहा है महर्षि वाल्मीकि और नारद जी के बीच में। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा था कि मैं कुछ ऐसा काव्य रचना चाहता हूँ, तो आप बताइए कोई ऐसा महापुरुष जिससे कि मानवता को एक ऊंचे आदर्श की शिक्षा मिल सके। तो ये तो केवल गाइडलाइन चल रही हैं। वो आके नंदी गांव में कैसे रहे, जमीन खोद करके, वो विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल मोटा मोटा दिया जा रहा है, जैसे हेडलाइंस दे देते हैं ना, किसी बच्चे को कुछ 4-5 लाइन दे दी जाती हैं, फिर कहा जाता है इसके ऊपर आप ऐसे लिखो या कोई पुस्तक लिखो इस विषय पर। तो ऐसे ये पहले वाला सर्ग है, इसमें थोड़ा मोटा मोटा बताया जा रहा है।